हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 5.3 शुरू की हुई है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 360 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम्स। हमें ये कहा है कि जो फर्स्ट टर्म है मींस की जो a की वैल्यू है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, a इज इक्वल टू हमें गिवन है 17 और हमें बोला है कि जो लास्ट टर्म है मींस की जो l है वो है हमारे पास 350। l की वैल्यू हमें 350 गिवन है और साथ में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हमारा d होता है, d की वैल्यू हमें 9 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें पहले तो ये बताना है कि कितनी टर्म्स है मींस की हमें n फाइंड करना है, फिर हमें उनका सम फाइंड करना है मींस की sn फाइंड करना है। तो हमें n और sn जो है वो फाइंड आउट करना है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 17, लास्ट टर्म गिवन है 350, कॉमन डिफरेंस गिवन है 9। हमें ये पता करना है कि पहली टर्म से लेके लास्ट टर्म के बीच में कितनी टर्म्स आ रही है मींस की हमें n फाइंड करना है, फिर हमें साथ में उनका सम भी फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लास्ट टर्म को हम an टर्म मान लेते हैं। लास्ट वाली टर्म an इज इक्वल टू हम l मान लेते हैं। तो an पे फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और l की वैल्यू हमें क्या गिवन है? l की वैल्यू हमें गिवन है 350। तो l की वैल्यू l की जगह पे रखेंगे 350। a की वैल्यू हमें गिवन है 17, तो a की जगह पे रखेंगे 17। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, n ही हमें फाइंड करना है। तो n की जगह पे n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमें ऑलरेडी 9 गिवन है, तो d की वैल्यू d की जगह पे 9 पुट करेंगे इज इक्वल टू 350। अब ये 17 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। अब 350 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 333 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 9। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 333 डिवाइडेड बाई 9, इधर हो गया हमारे पास n माइनस 1। अब इसको 333 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचे कितने हमारे पास 6, ये हो गया 63, 9 7 जा 63। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 37। ये यहाँ 1 माइनस हो रहा है तो इस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 37 प्लस 1 विच मीन्स की n इक्वल टू आ गया 38। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, n क्या है 38। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है sn, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है हमारे पास 38, तो n की जगह पे रखेंगे 38 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 17, यहाँ पे आ गया 17 प्लस l की वैल्यू कितनी है 350, तो ये हो गया 350। ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 19, ये हो गया 19 इंटू 350 में 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, 360 प्लस 7 367, ये आ गया 367। 367 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6973 यही हमारा आंसर होगा। 19 को 367 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6973। तो इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया? पहले an का फॉर्मूला लगा लिया, लास्ट टर्म को हमने an मान लिया, तो वहां से हमने n निकाल लिया, n आने के बाद हमने sn निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें क्या कहा है, हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है S22, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, इन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, हमें डी की वैल्यू गिवन है 7, मीन्स की कॉमन डिफरेंस हमें 7 गिवन है। उसके बाद बोला कि 22nd टर्म जो है वो 149 है, मीन्स की हमें 22nd वाली टर्म गिवन है। मीन्स की हमें A22 गिवन है जो कि है 149, ये डाटा हमारे पास है। मीन्स की हमें डी की वैल्यू दे दी है और हमें दे दिया है कि 22 वाली टर्म कौन सी है। अब हमें सम फाइंड करना है 22 का। अब हमें अगर सम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले n चाहिए, क्योंकि सम के फॉर्मूले में n यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं, तो इस पे an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम क्योंकि 22 टर्म निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 22 पुट करते हैं। A22 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की जगह पे पुट करेंगे 22-1, डी की वैल्यू कितनी है 7। अब A22 हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वो 149, तो A22 की जगह पे पुट करेंगे A49 इज इक्वल टू a प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 इंटू 7 आ गया। अब ये हो गया 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 147। ये 147 यहाँ प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब हम बस हमें a ही फाइंड करना था, n तो सॉरी हमें पहले से गिवन है 22। अब बस S22 निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस l। l का इसीलिए लगाया क्योंकि हमें 22 टर्म्स का ही निकालना है और 22 वाली टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हमने al वाला फॉर्मूला लगाया। n की वैल्यू कितनी है, n है हमारे 22, टोटल टर्म्स जो है वो कितनी है 22, क्योंकि 22 टर्म्स का ही हमें सम फाइंड करना है, तो हमारा n की वैल्यू होगी 22 और a की वैल्यू हमने निकाल ली 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 149, ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो गया 11 इंटू इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 151। अब हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है 151 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1661। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, हमें पहली 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, जिसमें एपी की सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 14 गिवन है और जो उसकी थर्ड टर्म है वो हमें 18 गिवन है। सेकंड टर्म 14 गिवन है, थर्ड टर्म जो है वो 18 गिवन है। हमें A2 की वैल्यू जो है वो 14 गिवन है और A3 की जो वैल्यू है वो हमें 18 गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मींस की S51 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, अगर हम 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो हमें n की वैल्यू तो गिवन है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा Sn का n/2 इंटू a प्लस l, उसमें से n की वैल्यू हमें 51 गिवन है, a की वैल्यू नहीं पता और हमें l की वैल्यू नहीं पता। पहले हमें l की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम उनका सम निकाल लेंगे। तो लगाते हैं कैसे करेंगे। अभी से पहले a निकालते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास A2 इज इक्वल टू 14
एंड A3 जो है वो इक्वल टू है 18। अब अगर हमें D निकालना है तो D क्या होता है, D होता है हमारा A3 माइनस A2। A3 हमें कितनी गिवन है 18, A2 हमें कितनी गिवन है 14, तो आंसर आ गया 4। तो D इज इक्वल टू आ गया 4। अब हमारा D जो है वो 4 आ गया। अब हम आसानी से अपना A निकाल सकते हैं। हमें A2 गिवन था, A2 इज इक्वल टू हमें 14 गिवन है, इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं AN का। ये हो जाएगा A प्लस इंटू 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 14। AN का फॉर्मूला लगा दिया और N की वैल्यू 2 पुट की है क्योंकि ये सेकेंड टर्म थी। ये हो गया A प्लस 2 में से 1 माइनस किया 1 को D से मल्टीप्लाई किया, D इज इक्वल टू 14। ये हो गया A प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल टू 14। ये यहाँ 4 प्लस हो रहा है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो A आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास, N है हमारे पास। तो अब हम SN निकाल लेते हैं। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमें S51 निकालना है, मीन्स की n की वैल्यू 51 गिवन है। तो n की जगह पे पुट करो 51/2 इंटू 2A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारे पास 10। तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 4। तो ये हो गया 51/2 इंटू 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 50। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो ये हो गया हमारा 200। ये हो गया 51/2 इंटू 200 में 20 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 220। ये काट के हमारे पास आ जाएगा 110। अगर हम 51 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1650। ये हमारा आंसर हो गया। हमें ये फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। बस हमें A2 और A3 तो पहले दे रखे थे, हमने दोनों को माइनस किया और हमारा D आ गया। फिर हमने AN का फॉर्मूला लगा दिया A2 पे तो हमारा A आ गया। फिर A की वैल्यू सम वाले फॉर्मूले पुट की और हमारा SN आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें क्या कहा है कि जो पहली 7 टर्म्स है, पहली 7 टर्म्स है, उनका जो सम है वो 49 है और पहली 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। हमें ये फाइंड करना है कि पहली n टर्म्स का सम कितना होगा। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो S7 है वो हमें 49 गिवन है। पहली 7 टर्म का जो सम है वो हमें 49 गिवन है। फिर उन्होंने बोला कि पहली 17 टर्म्स का मीन्स की S17 जो है वो हमें 289 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स SN फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले हम S7 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम S17 पे फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली हमें A और D की वैल्यू ही चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं। पहले इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। SN इज इक्वल टू होता है हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हम S7 पे लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा S7, n की जगह पे क्या पुट हो गया 7, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 2A प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू D। अब SN की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, SN की वैल्यू हमें 49 गिवन है। तो SN की जगह पे हम 49 पुट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2A प्लस 7 में से 1 माइनस किया तो बचा क्या 6 को D से मल्टीप्लाई किया 6D।
अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 7 जा 49, 7 इंटू 2 14, ये हो गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम S17 पे लगाते हैं। अगर हम S17 पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा S17 इज इक्वल टू n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की जगह पे फिर से 17 पुट करेंगे, 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे क्या पुट करना है, n की जगह पे हमें पुट करना है 17, तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू कितनी गिवन है, S17 की वैल्यू जो है वो हमें 289 गिवन है, तो ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 16, 16 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16d बचेगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 7 7 जब 289 होता है तो ये हो गया 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं पहले फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ये है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास जो पहला वेरिएबल है a वो सेम है तो दोनों को माइनस कर देते हैं हम। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, 10d साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, इज इक्वल टू ये भी प्लस माइनस माइनस 34 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 20, माइनस का क्योंकि माइनस की साइन बड़ी है, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास a आ जाएगा। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया 2a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 14, ये हो गया 2a प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 14, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, ये यहाँ प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2, ये इधर भी हो गया 2a, ये यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2 विच मींस की 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, अब हम आसानी से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं और Sn की वैल्यू निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह पे n ही रहने देना है क्योंकि अब हमें Sn ही फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2, a की जगह पे a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की जगह पे n ही रहेगा n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो ये 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा,
मीन्स की एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास एन का स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था बस थोड़ा लेंथी था। हमें दो इक्वेशंस बनाई, दोनों इक्वेशंस से हमने पहले ए और डी को कैलकुलेट किया, फिर जब ए और डी हमारे पास आ गया तो हमने उसे एस एन के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास एन टर्म्स का सम आ गया। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।